हक की बात कर रही हूँ। हक क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत? उतार तो सारे जब समाज में आप यही चाह रहे हैं कि हम नंगे घूमे तो घूमो, हम थोड़ी फिर नहीं जा सकता है ना आचार्य जी। तो फिर पहनो पूरे। अनिरुद्ध आचार्य जी को कुछ भी बोलने से कोई नहीं रोक सकता, फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से नहीं बल्कि वो महाराज जी हैं इसलिए। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए आपके हिसाब से। भाई महिलाओं का सम्मान यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, हमारे यहाँ तो महिलाओं के सम्मान में ग्रंथ लिख दिए। तो फिर आपकी ऐसी कई वीडियोस वायरल होती है जिसके बाद विरोधी कहने लगते हैं कि आप भी महिलाओं के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे उल्टा सीधा क्या, कपड़ा पहनने का बोल दिया उल्टा सीधा मान दिया लोगों ने। पहले गुरुजी के मीम्स और एग्जांपल्स वायरल होते थे, लेकिन इस बार गुरुजी ने कमबैक किया है डायरेक्ट एफआईआर और केसेस के साथ, क्योंकि अब स्टेटमेंट वायरल हो रहे हैं। लेकिन ये कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी, आप सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं जी, और जब जब आप इस तरह का बयान देंगे हम सब खड़े होकर आपकी आलोचना करेंगे। जिसका गुरुजी ने कुछ रिप्लाई दिया है। बोलना कि 300 वृद्धमाओं की सेवा करने पर ढोंग कहते हो, तो ऐसा तुम भी कर लो थोड़ा सा ढोंग। 30,000 लोग भरपेट भोजन रोज करते हैं, बोले तुम 300 लोगों को रोज कराओ, तुम भी थोड़ा सा ढोंग कर दो। जिसमें लगभग 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं गौरी गोपाल जी की रसोई में। पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में 5वें नंबर की रसोई है। रोटी बनने के बाद सभी रोटियों में घी लगाया जाता है ताकि सभी भक्तों को घी लगी रोटी प्राप्त हो। गुरुजी काम तो बड़े अच्छे और धार्मिक करते हैं, लेकिन जब माइक पकड़ते हैं तो लगता है सबको ट्रोल और रोस्ट करने के लिए आए हैं। अगर मान ली कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है। आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती है? गुरुजी ने अभी कुछ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि बिल्कुल सच हैं, जिनकी वजह से वो अब धार्मिक चैनल्स के साथ साथ न्यूज चैनल्स पर भी दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं जी, सारी स्त्रियां चाहेंगी कि मेरा पति जिससे मैं विवाह करूं वो केवल मेरे से प्यार करे, पराई स्त्री को कभी स्पर्श ना करे। तो जब आप ऐसा पति चाहती हैं तो खुद अपने आप को क्यों परोसती हैं शादी के पहले किसी दूसरे परोसती हैं? गुरुजी बात तो बिल्कुल सही बोलते हैं, बस गलत शब्दों का यूज कर लेते हैं। सच्चाई सुनने में आई है कि सच्चाई कड़वी होती है, सच्चाई को निगलना बड़ा कठिन है। आज हमने यही तो बोला कि वैश्या को इस कलयुग में आप वैश्या नहीं कह सकते, तो ये विवाद का कारण बन गया कि आपने वैश्याओं को वैश्या क्यों कह दिया। बस इसके बाद वो सभी गुरुजी के पीछे पड़ गई जो खुद को वैश्या मानती हैं। क्या प्रेमानंद महाराज की ऐसी टिप्पणी से लड़कियों या महिलाओं के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगा? क्या धर्म आस्था से जुड़े किसी व्यक्ति को ऐसी टिप्पणी शोभा देती है? क्या लड़कियों या महिलाओं का चरित्र ऐसी चीज है कि कोई भी उस पर उंगली उठा सकता है? आखिर प्रेमानंद महाराज को किसने अधिकार दिया है कि वो प्रवचन के नाम पर लड़कियों को प्रैक्टिस सर्टिफिकेट या चरित्र प्रमाण पत्र बांटे? लेकिन फिर इसके बाद ये अपने न्यूज चैनल पर कार्ड खेलने लगी, वुमेन कार्ड। यहाँ आपके साथ मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज की तरफ से लड़की और महिलाओं को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर इसी शो में एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी। हमने कहा था कि संतों को महिलाओं के लिए ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। आप जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? आपके सामने है, ये देखिए जरा ध्यान से। ये हुआ, ये सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ पूरा कैंपेन चला दिया गया। संतों का समर्थन करने वाले लोगों ने मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे कमेंट्स किए जिन्हें मैं आपको पढ़कर सुना भी नहीं सकती, लेकिन मैं रुकने वाली नहीं हूँ। पहले न्यूज चैनल्स वालों ने गुरुजी को टारगेट करते हुए गाली खा के अपनी टीआरपी बढ़ाने की कोशिश की, और फिर जब गाली मिलने लगी तो सिंपैथी खा के टीआरपी बढ़ाने की कोशिश की। मतलब मीडिया को किसी से कोई भी मतलब नहीं है, बस उन्हें टीआरपी से मतलब है, क्योंकि बात तो गुरुजी ने बिल्कुल सच बोली थी। एक लड़कियों के 4 बॉयफ्रेंड है, सवेरे इसके संग घूमती है, दोपहर को उसके संग, शाम को उसके संग। ऐसी सोच को हमारे यहाँ वैश्या कहते हैं। रिलेशनशिप में रहते हैं, लिव इन में रहते हैं। बताओ ये लिव इन में रहना सही है? फिर ये पढ़े लिखे लोग तो रह रहे हैं आज के, आपकी माँ और आपके पिताजी तो नहीं रहे लिव इन में, आज के लोग रह रहे हैं। कहने का चाहिए है कि ये जो आज के युग के नाम पर, आज के समय के नाम पर जो बच्चे क्या कहते हैं, आज का समय ऐसा है, आज 21वीं सदी है। सब बेटा ये गलत निर्णय है, आप तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो और माँ बाप का नाम खूब गर्व से ऊंचा करो। गुरुजी की इस बात का रिप्लाई देने के लिए एक लड़की ने खुद को डायरेक्ट गाड़ी से कंपेयर कर लिया। रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? क्या? इससे पता चलता है कि लड़कियों को गाड़ी के शोरूम में ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो खुद में और गाड़ी में कोई भी फर्क नहीं समझती। अगर गुरुजी को एक ऑप्शन दे दिया जाए कि उन्हें एक चीज बंद करवानी है, तो वो लिव इन में रहने को छोड़कर न्यूज चैनल्स को बंद करवाएंगे। क्या हुआ? मैंने कितने लोगों को कथा सुना के गुटखा छुड़ा दिया, मैंने कितने लोगों को कथा सुना के शराब छुड़ा दी। कुछ प्रेमानंद जी ने कथा सुना के सत्संग करा के लोगों को गुटखा छुड़ा दिया। मीडिया वालों को लगा, जो न्यूज चैनल वाले कुछ लोग, उन लोगों को लगा कि भाई हम लोग तो गुटखे का प्रचार करते हैं। आप बताइए, सारे अधिकांश न्यूज चैनल में गुटखे का प्रचार आता है और उसका प्रचार आता है जुए के बैकग्राउंड कराने का। अब ये न्यूज चैनल वालों ने सोचा कि भाई ये संत लोग तो हमारी लुटिया हमारी दुकान बंद करा दी। कुछ न्यूज चैनलों ने क्या किया, ये इन्होंने सोचा कि ये दोनों मुझे प्रेमानंद जी के दास, हम दोनों ने खूब उनके का शराब का चीजों का विरोध किया, तो हम दोनों के खिलाफ न्यूज वालों ने हल्ला कर दिया। इन दोनों को
जैसे न्यूज चैनल्स वाले गुरुजी को उतना बदनाम नहीं कर सकते क्योंकि वो काम तो मीम पेजेस करते हैं। भक्ति कैसे चालू करें बोलिए, कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब भक्ति अपने जैसे कहाँ से मतलब समझ सके? आपने अभी चालू नहीं की, चालू तो जो हो गया वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करें। गुरुजी या तो फिर मजाक करते हैं या फिर ऐसे स्टेटमेंट्स पास करते हैं जो कि डायरेक्ट एडमिटेड भी नहीं बोल सकता। लड़कों का फोकस तो लड़की के ऊपर रहता ही है ना। वही तो हम कह रहे हैं कि लड़कों को और भी कुछ दिखता है इसके सिवा, काम धाम कुछ दिखता है कि नहीं? बिजनेस व्यापार करें, देश में अपना नाम रोशन करें। तुम्हारे चक्कर में चाइना आगे निकल गया, भारत जहाँ की तहाँ है। साले तुम लड़कियों के चक्कर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। नॉर्मल जो भी गुरुजी होते हैं वो लोगों को मोटिवेट करते हैं या फिर अपने धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनुरुद्धाचार्य जी एक्सपोज करते हैं लड़कियों को। क्या आज स्कूलों में कॉलेजों में लड़कियां लिव इन में और प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के? ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लड़कियां कॉलेज स्टूडेंट में चक्कर में पड़ती हैं कि नहीं बताओ? 1% प्रेम में पड़ती या फिर भाग जाती किसी पर पुरुष के साथ, तो माँ बाप यही जो बैठे हुए हैं वो अपनी बेटियों को दिल्ली विश्वविद्यालय मुंबई में दाखिला कभी नहीं दिलवाते। बड़े बड़े जितने कॉलेज हैं, किसी भी शहर का, दिल्ली हो, मुंबई हो, प्रयाग हो, इत्यादि, कानपुर हो, कहीं आप जाना, आप सब लोग जाना, चेक करना। क्या चेक करना मैं बताऊं? जहाँ कॉलेज है, लड़की लड़का रहते हैं, आप शाम को जाना, वहाँ की गलियों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़कियां खड़े रहते हैं शाम को 5 बजे, और एक दो नहीं बहन, सैकड़ों की संख्या में, ये आपने भी देखा होगा। नहीं, खड़ी रहना और लिविंग में रहना। अरे वो खड़ी होकर वहाँ पूजा करने गई है, आरती उतारने गई है। गुरुजी ने पीएचडी तो डॉक्टरेट से की है, लेकिन बातें सुन के लगता है कि लड़कियों पर की है। लड़की आई लव यू कहे, आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत। इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा, खेत में सब बिक जाएगा, तुम्हारा बाप कंगाल हो जाएगा आई लव यू के चक्कर में। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। गुरुजी के पास लड़कियों को ऑफेंड करने के अलावा एक और टैलेंट है, सीरियस कन्वर्सेशन को फनी बनाने का। भ्रष्टाचार तो गलत है, ये तो जिंदगी से खिलवाड़ है ना, लोगों के साथ, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ है कि दवाइयाँ भी नकली मिलेंगी तब तो हो गया काम। ऐसे लेकिन जो हमारे ऊपर से जो लोग लेवल के हैं वो तो जानबूझ के खरीदते हैं महाराज जी। तभी तक मैं ये मेरे पास आई, बोले गुरुजी मैं सल्फास खाई पर मरी नहीं। नॉर्मली लोग इंटरनेट पर पॉलिटिकल बात नहीं करते हैं, लेकिन गुरुजी डायरेक्ट पॉलिटिकल जोक्स करते हैं। नहीं, ये वीडियो पूरे कलकत्ते में चलनी चाहिए ताकि उनकी कम से कम असलियत पता चले। ममता मैया को बोलेंगे कलकत्ते में चलवाएं। तुम्बा 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 खुम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा।